हेलो हाय नमस्कार मु जगन्नाथ जेडीएस टेक ओडिया आपको स्वागत जनाऊँगी। जो फार्मा रेजिस्ट्रेशन नंबर रही आपंकर तो आप जानवे केमी तो संपूर्ण वीडियो देखला आप बुझीपारे और जानीपारे आप चाहिए आपको थ्रू जाकि आराम से फार्मर आईडी नंबर कलेक्ट करेंगे। कौन रही विशेष तथ्य ये वीडियो मध्य आप देखला जानीपारे फार्मर रेजिस्ट्रेशन नंबर बदल में आप जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तरफ कौन कौन सुविधा रही सब तथ्य आप जानीपारे। जितेबाला जेकोसी आपंकर सब्सिडी मिल से फार्मर आईडी साहाय्य आपको सब्सिडी दिया तो कृषि कार्य जो करुँच फार्मर रेजिस्ट्रेशन आपन पाखे ना तो तुरंत जाई आप आवेदन करई दिंतु जहाँ फल जिते भी स्कॉलरशिप सब्सिडी पाँच कि घर को कौन कृषि जातीय द्रव्य तथा गहम धान मक्का यहपर बहुत किसी जिनस रही मेसीन जंत्र चालित जंत्र सब रही तो आपंकर घरे कौन व्यक्ति पाठ पढ़ुवे कि पुओ हो कि झील हो कौन व्यक्ति कॉलेज लेवल पर पाठ पढ़ुं तो से फार्मर आईडी रेजिस्ट्रेशन बल में अधिक टंका से पाइपर। तो ये वीडियो माध्यम आप जोड़ी हो लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ जो पाखे घंटी चिन्हटी अच्छी दबाई नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु जहाँ फल जिते भी वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आपड़ पाइपर। तो चलतु डेरी नक आज वीडियो सर्वप्रथम देखीद। तो मोबाइल फोन हो कि आप कंप्यूटर हो जेकोसी ब्राउजर नहीं जाए ब्राउजर नहीं गला ये आप सर्च करेंगे फार्मर आईडी रेजिस्ट्रेशन फॉर्म तो तार पे क्लिक करदे। क्लिक कले संपूर्ण तथ्य ये पलि आसो जो फास्ट पेज रे जो आप देखिपे तो यार पर क्लिक करेंगे। ठीक अच्छे मु क्लिक कर नौची क्लिक कलापर देखो गोटे पीडीएफ फॉर्म फॉर्मेट डाउनलोड हो डाउनलोड करदे। देखो पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड हो गला ओपन करेंगे सर मुझे ओपन कर देखो तो ये पीडीएफ व्यूअर पर क्लिक कली क्लिक कलापर फॉर्म टी ये पलि आसो जो आप देखिपे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तरफ फार्मर रेजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपंकर रही रेजिस्ट्रेशन नंबर तो ये फिलअप किसी करवा दरकार ना। तो आप डिस्ट्रिक्ट कौन अच्छे डिस्ट्रिक्ट ना देवे ब्लॉक ना लिखे आ ग्राम पंचायत वार्ड नंबर लिखे। ठीक अच्छे तो आपंकर रहा विलेज ना देवे आपंकर एरिया पोस्टाल पिन कोड देवे। ठीक अच्छे तापर आपको स्क्रॉल कर दूसरी तो जो आप हेड ऑफ फैमिली मेंबर जहाँ ना इश्यू करूँ नाटा देवे क्या ना आप फार्मर आईडी बनइबे तो से नाटी लिखे तो तांकर मेल कि फीमेल तो ता ना लिखे। आपणकर रही कैटेगरी मैं टिक मार्क लगे आप जेनेल ना एससी एसटी जदि आप एससी हो तो एससी पर टिक मार्क करेंगे। ठीक है तो आपणकर रही डेट ऑफ बर्थ केमती कौन रखिदेवे डेट मंथ यार अनुसार देवे माने दिन आस आ बार यारी मध्य आप फिलअप करेंगे। ठीक अच्छे सब कैपिटाल लेटर लिखे फॉर्म फिलअप जो करें गोटे ध्यान देवे कैपिटाल मैंने बड़ अक्षर लिखे इंग्लीश अक्षर लिखे ओडिया जमारू लिखे कहीं फॉर्म टी कैनसल हो। ठीक अच्छे एज के लिखिदेवे सरलापर आपंकर रही फादर और हजबैंड नेम जदि स्वामी भरू सॉरी जदि मिसेज भरुँच स्वामी ना देवे आदि कई पुओ व्यक्ति फेरुँच बापा ना देवे। ठीक अच्छे भोटर आईडी कार्ड नंबर देवे जी आपंकर हेड होकर भोटर आईडी नंबर देवे आधार नंबर देवे मोबाइल नंबर देवे सब घर भीतर रखिए। ठीक अच्छे तो स्क्रॉल कर नौची सेपरी आपंकर देखो ये लेखा थी बी फैमिली मेंबर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर तो के जन आम मेंबर से नंबर टी देवे तर 3-4 जन जदि होती फैमिली मेंबर ना लिखे आपंकर रिलेसन कौन हमें एज के जमी राशन कार्ड देखिए पछपटे बैक कर सब लेखा थी से डिटेल्स अनुसार फिलअप करदे। ठीक अच्छे आपंकर केते फैमिली आ फॉर्म टी आप फिलअप कर सारापर तो टी तलक स्क्रॉल करदे जो रही आप देखिपे बैंक डिटेल्स अकाउंट होल्डर ना देवे जे घर घर अच्छी घर भितर ना लिखे। ठीक अच्छे तो अकाउंट नंबर देवे यार भीतर नंबर टी लिखे घर भितर ही लिखे आपणकर बैंक नेम देवे कौन बैंक नेम घर भीतर गोटे अक्षर देके लिखे ब्रांच कौन अच्छी ब्रांच ना टी लिखे आईएफसी कोड अच्छी तो आईएफसी कोड टी कौन देदेवे। ठीक अच्छे जमती थी आप मानि नियंतु एसबीआई देते SBIN तापर जहाँ थी 00 कि जहाँ थी से घर भीतर सब लिखे। ठीक अच्छे तो तलक स्क्रॉल करदे देखो तो ये अंडर टैकिंग देती आप समस्त तथ्य जो जोन या द्वारा समस्त कार्यानुष्ठान ग्रहण कर तो आप पढ़ीदेवे नंबर 1 रखी लिखाई मुझे द्वारा घोषणा करुच्ची कि मु जड़े चाषी एवं उपर दिया समस्त तथ्य मो जानवर संपूर्ण सत्य अटे जदि यही परवर्ती काल में कौन भूल तथ्य दि जाता जनापड़े तेबे मुझे तथ्य संपूर्ण दायी रही जदि आप दौरान किसी भूल भाल दिंतु ना कहीं भूल भाल तथ्य दिगले
ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଜାଣିପାରିଲେ? ତ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା 2 ନମ୍ବର ଲାଇନରେ କ'ଣ ରହିଛି, ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କୌଣସି ଜଣେ ପ୍ରାଧିକୃତ ପ୍ରତିନିଧି ବିହନ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ଯଦି କିଛି ରିହାତି ପାଇବାର ଥାଏ ତାହା ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାତାରେ ଜମା ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଧର ମାନିନିଅନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ମେସିନ୍ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଧାନ ବିହନ ଫିହନ ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବିହନ କିଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଧାନ କିଛି କିଣିଛନ୍ତି ସବସିଡ଼ି ଅନୁସାରେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ତ ସେଇ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଟି ଦେଇଛି ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ମରୁଡ଼ି ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟା ସରକାର ଫେରାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିବି। ତ ଆପଣ ମାନିବେ। 4 ରହିଛି, ମୁଁ ଏହି ଅଙ୍ଗୀକାର ସହିତ ଏକମତ। ମାନେ ଏହି ଯେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଏକମତ କି? ଯଦି ଆପଣ ଏକମତ ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଗ୍ନେଚର ଏଠି ଲେଖିବେ, ଯଦି ଟିପ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିପ, ଯଦି ସିଗ୍ନେଚର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିପ ଦେବେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପ କେମିତି ସିଗ୍ନେଚର ଦେବେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଟିକ୍ ମାର୍କ ଏମିତି ଛୋଟକି ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଏଇଠି ଏମିତି ନାଁଟା ଲେଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୁଲଭାଲ କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ସିଗ୍ନେଚର ଆସୁନି ଇଂଲିଶରେ, ତାପରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସିଗ୍ନେଚର ପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସିଗ୍ନେଚର ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆଟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଦିସ୍ ଫର୍ମ, ନା ଫଟୋ କପି ଓ ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ର ଆପଣଙ୍କ ଜେରକ୍ସ ନେଇଯିବେ। ହେଡ଼୍ ଯିଏ ଥିବ, ତାପରେ ହେଡ଼୍ ଯିଏ ଥିବ, ଫଟୋ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ର ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଦେବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଥିବ 3 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ସୁଲ୍ଡ ବି ଫିଲ୍ ଅପ୍ ଇଂଲିଶ। ତ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସବୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅକ୍ଷରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ଟି କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ରହିଲା ଫର୍ ଅଫିସର ୟୁଜ୍, ତ ଏହାରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ତ ଏଠି କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଫିସର ମାନେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇ ଫର୍ମଟି ଆପଣ କେଉଁଠି ନେଇକି ଦେବେ, ଯା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଏହି ଫର୍ମଟି ଆପଣ ଦାଖଲ କରିବେ। ଦାଖଲ କରିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ କରେଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ମେସେଜ ବି ଆସିଯିବ। ଆଉ ତାର ଷ୍ଟାଟସଟି ଆପଣ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ତାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତା ଷ୍ଟାଟସଟି କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟି ଅଛି ତାକୁ ଦବେଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ବାଏ।